क्या राहुल गांधी को फंसाने की साजिश हुई थी? क्या उन पर लगे मानहानि के आरोप महज एक राजनीतिक स्टंट थे? कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के एक केस को जड़ से क्वैश कर दिया। अब इसमें देखें तो राहुल गांधी के खिलाफ चल रही एक और कानूनी घेराबंदी ध्वस्त हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी के नेता के मानहानि केस को कूड़ेदान में डाल दिया है। ये राहुल गांधी की राजनीतिक जीत जरूर है और बीजेपी की कानूनी हार भी है। अब इस पूरी कहानी को समझिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 के विधानसभा चुनाव से। तब बीजेपी सत्ता में थी और कांग्रेस को बीजेपी से सत्ता लेनी थी। कांग्रेस ने एक ऐसा विज्ञापन निकाला जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी। कर्नाटक की सड़कों पर एक पोस्टर चिपका था जिस पर लिखा था पे सीएम और अखबारों में छपा था करप्शन रेट कार्ड। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी को हराने के लिए घातक नैरेटिव बुना। 40% कमीशन वाला सरकार। जनता के मन में यह बात बैठ गई कि बीजेपी के राज में हर सरकारी काम के लिए 40% घूस देनी पड़ती है। और फिर शुरू हुआ राजनीति का खेल। रैलियों में, भाषणों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जोर जोर से गर्जना शुरू किया। यह सिर्फ एक चुनावी कैंपेन नहीं था, बीजेपी के कर्नाटक किले में लगाया गया वो डायनामाइट था जिसने चुनाव पलट दिया। और देश में प्रचंड लहर के बाद भी कर्नाटक की सत्ता बीजेपी ने गंवाई। 40% करप्शन सरकार कैंपेन ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीजेपी के हार की सबसे बड़ी वजह माना गया कि उसी करप्शन के रेट कार्ड को जिसने उसे महज 66 सीटों पर समेट दिया। फिर बीजेपी सुलग उठी। राहुल गांधी के लीगल घेराबंदी का भी पूरा प्लान बना लिया। फिर केशव प्रसाद ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट में राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार पर मानहानि का केस ठोक दिया। आरोप यह लगा कि राहुल गांधी चुनाव से पहले पार्टी की इमेज खराब कर रहे हैं। मामला गंभीर स्टेज में पहुंचा तो राहुल गांधी को बेंगलुरु की विशेष अदालत में खुद पेश होकर जमानत लेनी पड़ी। लगा कि राहुल गांधी कानूनी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। उस कैंपेन को चले करीब 3 साल होने वाले हैं और केस चलते चलते अंजाम तक पहुंचा। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की बेंच ने फाइलें देखी और जो कहा उसने शिकायतकर्ता के होश उड़ा दिए। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सिर्फ राहुल की फोटो होने से गुमराह साबित नहीं होता। विज्ञापन पार्टी ने दिया है और फिर राहुल गांधी उस वक्त न अध्यक्ष थे न उपाध्यक्ष। कोर्ट ने यह भी माना है कि बिना सबूत के राहुल को घसीटना गलत ही नहीं, कानून का दुरुपयोग भी है। बीजेपी से बस गलती यह हो गई कि कोर्ट में बीजेपी ने केस नहीं किया था और यही बात भी केस के फैसले में बड़ा फैक्टर भी बनी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह माना कि शिकायत करने वाली पार्टी का किसी काबिल व्यक्ति ने रिप्रेजेंट नहीं किया है। जस्टिस सुनील दत्त यादव ने अपने आदेश में यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट में शिकायत करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। शिकायत से ऐसा लगता है कि विज्ञापन से बीजेपी की स्टेट यूनिट, बीजेपी के पूर्व सरकार और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की बदनामी हुई। और फिर अगर पीड़ित पार्टी नेशनल पार्टी बीजेपी है फिर तो शिकायत नेशनल पार्टी के सही तरीके से ऑथोराइज्ड प्रतिनिधि के जरिए फाइनल की जानी चाहिए थी। और इसी के साथ जज ने आदेश दिया कि केस क्लोज्ड। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को पूरी तरह से रद्द कर दिया और राहुल के केस मुकदमों के लिस्ट से एक केस खत्म हो गया। बीजेपी इस केस को राहुल गांधी के गले के फांस बनाना चाहती थी, लेकिन वहीं हाई कोर्ट ने क्लीन चिट देकर कांग्रेस और राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। राहुल गांधी अब इस कानूनी जंजाल से पूरी तरह से आजाद है। कर्नाटक की ये जीत राहुल गांधी के लिए ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन कानूनी चुनौतियों का समंदर अब भी बाकी है। भले ही राहुल गांधी ने कर्नाटक के इस कानूनी लड़ाई जीत ली हो, लेकिन उनके लिए रास्ता भी कांटों से भरा हुआ है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि उन पर 32 से ज्यादा केस चल रहे हैं। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि केसेस मेरे लिए एक मेडल की तरह है, लेकिन हकीकत में उन पर मुकदमों का अंबार है।
अब क्या राहुल गांधी इन सभी मेडल्स को जीत में बदल पाएंगे जो बीजेपी ने पहनाया हुआ है? अब एक केस में जीत ने राहुल गांधी को संजीवनी तो जरूर दी है, लेकिन क्या वो बाकी 31 केसों में भी इसी तरह बाजीगर बनकर उभरेंगे? सवाल ये भी उठता है। लेकिन फिलहाल ये जो राहुल गांधी से केस से जुड़ी हुई एक कहानी थी कर्नाटक से, उसके बारे में हम आपको जानकारी दी। इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।